मैं शांति नगर गली नंबर 4 का निवासी हूँ और ये कॉलोनी काफ़ी टाइम से यहाँ है और यहाँ की ट्यूबवेल लगा हुआ है। कॉलोनी वालों की बहुत अथक मेहनत और प्रयासों से सरकार से रिक्वेस्ट करके यहाँ ये ट्यूबवेल लगा था काफ़ी टाइम पहले। और अभी पीछे 2 साल पहले ये कुछ प्राइवेट कॉलोनाइजर्स ने यहाँ कॉलोनी काटी है और इन लोगों ने 2-3 बार प्रयास किया पहले भी अवैध रूप से। ये 2 महीने पहले भी इन्होंने प्रयास किया था। सरकारी पाइपें, जो कि एक जांच का विषय होना चाहिए, भी सरकारी पाइपें इन्होंने लगभग 2 महीने पहले गुपचुप तरीके से यहाँ लाइन खोद के पीछे जो एरिया आपको दिख रहा है वहाँ से ये खोद के लाए थे और इनका प्लान था इस ट्यूबवेल में अवैध रूप से कनेक्शन करने का। और जब जेई साहब से, एसडीओ साहब से संपर्क कर गया, पिछली बार हमने संपर्क किया था, तो उन्होंने बोला कि ये जी हमारी नोटिस में नहीं है, तो उन्होंने रातों रात वो पाइपें उठवाई। अब जब माहौल ठंडा हो गया, महीने 1.5 महीने बाद 2-3 दिन पहले रात को फिर इन्होंने प्रयास किया है और यहाँ पे सरकारी पानी की लाइन जारी है। इसमें 15 छेद कर रखे हैं, अवैध कनेक्शन ले रखे थे और इनका प्लान था यहाँ से ये 4 इंची पाइप डायरेक्ट ट्यूबवेल में कनेक्ट करने का। और वहाँ पे इन्होंने सीवरेज लाइन है उसको भी नुकसान पहुँचाया है, यहाँ इस मेन लाइन को भी नुकसान पहुँचाया है। तो प्रशासन कहाँ था जब ये लोग ऐसा काम कर रहे थे? ये बोले हमारी पहचान है, पूर्व मेरे ख्याल वो विनोद सोनी प्रॉपर्टी डीलर है जो इस चीज़ का सब मुखिया है, जो प्लान कर रहा है, जिसने जेसीबी बुलाई है। और उससे जब रात को बात की गई तो वो धमकियां देता है मैं कनेक्शन लगवाऊंगा यहाँ, और वो बोलता है कि मेरे आका हैं जो जेपी है जिन्होंने कॉलोनी काटी है पीछे, और उनके पीछे भी हो सकता है उनके कोई भाई या रिश्तेदार हैं जो वो कोई सत्तासीन हो या कोई IAS ऑफिसर हो, उनकी पावर का दुरुपयोग कर रहा हो वो। तो ये गलत है। सर है यहाँ शांति नगर की, यहाँ लगभग जी 200 घर हैं जिनको इन ट्यूबवेल से इस ट्यूबवेल से पानी ऑलरेडी यहाँ पानी की शॉर्टेज रहती है, क्योंकि जो टेल एरिया है 3 नंबर 2 नंबर गली में आखिर तक पानी पहुँच नहीं पाता है। मतलब सरकारी लाइन से जो ये अपने इसकी वाटरवर्क्स की लाइन आती है उसको मिलाकर भी पानी पूरा नहीं हो पाता है कॉलोनी में। ये चीज़ प्रशासन को भी पता है। कल जेई साहब को भी जब फ़ोन किया गया वो बोले हाँ ठीक है हम कल करेंगे। ये तो लोग मौके पे मौजूद थे, उन्होंने जेसीबी वालों को भगाया और आज उनको कंप्लेंट भी दी है, एसडीओ साहब को भी, एक्सीएन साहब को भी, सबको रिटर्न में कंप्लेंट दी है। जब कॉलोनाइजर कॉलोनी काटता है यहाँ पे प्राइवेट, तो प्रशासन कहाँ जाता है भी? इन लोगों ने सब ने कनेक्शन लिए हुए लीगल, सब ने फीस भरी हुई है, फाइलें बनी हुई है। यहाँ ये अवैध कॉलोनी कटी है या वैध है, ये प्रशासन जांच करे। और फिर जो मकान बने हैं इनके लीगल कनेक्शन क्यों नहीं है? हमें पानी देने में एतराज़ नहीं है, ऑलरेडी ट्यूबवेल कॉलोनी को नहीं दे पा रहा पानी। ये प्रशासन व्यवस्था करे या जिसने कॉलोनी काटी है उसको बोले भी जब तूने करोड़ों रुपए ये 1000 रुपये गज की जगह 10,000 रुपये गज में बेची है तो तू वहाँ पे ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं कर सकते? तुम लोगों को उल्लू बना के यहाँ प्लॉट बेच देते हो, वो लोग आपस में फिर झगड़ते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई बात हुई है डीसी से या किसी से? डीसी साहब को रिटर्न में मेल की आज छुट्टी है, तो उन्होंने मेल देख भी ली है और शायद उन्होंने एक्शन लिया भी होगा। तो हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि विनोद सोनी प्रॉपर्टी डीलर जो अपने आप को यहाँ का एक तरह से मुखिया समझता है, वो रात को यहाँ कॉलोनी वालों को बोल के गया कि मेरे बाप का राज है, मैं ये कनेक्शन यहाँ करवाऊँगा, किसी में दम हो तो रोक ले। ये लीगल इलीगल तो प्रशासन देखे, पर ये अवैध तरीके से बिना प्रशासन की अनुमति के। जब जेई सुरेश जी से बात हुई उन्होंने बोला मेरे नोटिस में नहीं है, मेरे से कोई एप्लीकेशन या मेरे से कोई भी अप्रूवल नहीं ली गई। एसडीओ दीपक जी से संपर्क किया, उन्होंने भी बोला मेरे से कोई अप्रूवल नहीं ली गई। इन लोगों ने यहाँ अवैध रूप से खड्डे किए हैं, इन सब के ऊपर FIR दर्ज हो। जो भी इसका कॉलोनाइजर है, जो सरगना है, जो प्लम्बर है, जो ये जो इसका जेसीबी ऑपरेटर है, इन सब की पहचान करके इनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे तो कहीं भी खड्डा कर लेंगे ये लोग। क्या लगता है गैर कानूनी काम किया जा रहा है? ये गैर कानूनी है जी, 100% गैर कानूनी। आप देखो जनता क्यों खड़ी है भी, लीगल है ही नहीं। जब अगर ये गैर कानून नहीं होता तो फिर जेई साहब और एसडीओ साहब इसको बंद करने का ऑर्डर क्यों देते? क्यों ये सरकारी मिस्त्री आए हुए हैं यहाँ पे? मकान भी बैठ गया जी पानी। अच्छा, इसकी वजह से ये पिछले हफ्ते से यहाँ पानी लीक हो रहा है। ये भाई साहब है, इनका मकान बैठ गया। ये मतलब इन लोगों की इतनी हिम्मत है भी जैसे जिया है वैसे करे। प्रशासन नाम की कोई चीज़ पे इनके ऊपर लगाम नहीं है। ये समझते हैं भी हमारी पहुंच ऊपर तक है, कोई हमारे साथ नेता या आला अधिकारियों का कोई हाथ होगा तो हम जैसे जी चाहे वो करेंगे। अभी आपने कहा सरकारी कर्मचारी आके इसको बंद कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब सरकार के संज्ञान में है ये? बिल्कुल है जी, सरकार के संज्ञान में लाया गया है। शांति नगर वेलफेयर सोसाइटी समस्त शांति नगर वासियों ने ये रिटर्न एप्लीकेशन ईमेल के माध्यम से उनको आज भेजी है
और कल फ़ोन पे भी इनको इत्तला की गई थी। एसडीओ जो हैं दीपक जी, उनसे भी फ़ोन पे बात हुई है, जेई सुरेश जी, उनसे भी फ़ोन पे बात हुई है, उनके संज्ञान में है। और ये आज ये हमने ये रिटर्न में उनको एप्लीकेशन दी है क्योंकि आज सरकारी छुट्टी थी। सब शांति नगर का चैन है इसमें। मतलब ट्यूबवेल है जिस पे कोई भी आएगा कहीं का भी पानी का कनेक्शन जोड़ देगा, ये गलत है। पीछे दिखाओ जी, मतलब 210 घरों के पीछे आप 200 घरों को पानी के लिए पीछे छोड़ दोगे। जब कहीं तब जी हाँ जी। मेरा नाम राजेंद्र सैनी है और ये कॉर्नर वाला मकान मेरा है जी, जो आप देख रहे हो। अभी मैंने साल 1.5 साल पहले ये नया मकान बनाया। ये लाइनें कटने से पहले, कनेक्शन कटने से पहले मैंने इनको ये बात बोली थी जी, भी आपने ये 6-7 दिन से ये कनेक्शन कटवा के छोड़ रखे हैं और इसका पानी खुला चल रहा है, मेरे मकान में नुकसान हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन इन्होंने रोज़ मेरे को गोली देते रहे, आज करवा देंगे जी, आज करवा देंगे जी, कल करवा दें। कल इन्होंने ज़बरदस्ती यहाँ कॉलोनी के अंदर लोगों के साथ झगड़ा मारपीट करने के बाद भी इन्होंने ये खड्डा मारा। यहाँ खड्डा मारने के बाद इन्होंने सीवर लाइन भी तोड़ दी और पानी के कनेक्शन जितने थे वो सारे तोड़ दिए जी। आखिर रात को 11 बजे मेरे साथ यहाँ झगड़ा हुआ है। कौन लोग थे? ये सोनी साहब आए थे, मैंने इनको दिखाया विनोद सोनी को। मैं कहा जी ये मेरा मकान देख लो जी, तो मेरे को ये बात कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है जी। मैंने मेरे बच्चों के नाक की कान की बाड़ियाँ बेच बेच के ये मकान तैयार किया जी, और वो कहता है इसके से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरे को फ़र्क पड़ता है जी। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अकेला एक सिंगल मैन ऐसा हूँ जी जिसने रात को 11 बजे तक 12 बजे तक यहाँ संघर्ष किया, तब जाके ये लाइन खुदी है। और ये एक पाइप का टुकड़ा है, ये सिर्फ 10 फुट का टुकड़ा है जी। 10 फुट के टुकड़े के अंदर कम से कम 40 छेद है इसके अंदर। ये पाइप कहाँ कामयाब होगी? फिर भी हमने चलो ये सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसे भी है इसका प्रॉब्लम का हल हो। लेकिन जिन्होंने ये काम किया है उन्होंने आके रिहा। मैं ये चाहता हूँ जी भी जो भी मेरे मकान का नुकसान हुआ है, जिनकी वजह से हुआ है, वो मेरे को मेरा हर्जाना चाहिए जी, क्योंकि मैं बार बार इतने संघर्ष नहीं कर सकता। मैं मजदूर आदमी हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे को मेरा हर्जाना चाहिए जितना मेरे मकान का नुकसान हुआ है। और इन्होंने, मैं कम से कम 10 दिन हो गए जी मेरे को बोलते हुए करवा देंगे जी, करवा देंगे, करवा देंगे, लेकिन इन्होंने कोई गौर नहीं करी मेरी बात की। हमारे को आपसी में हमारा जो भाईचारा है वो भी ख़त्म करवा दिया इन्होंने। पहले अपना परिचय, नाम। हाँ जी। शांति नगर गली नंबर 1 में मनोज कुमार कंदोई नाम मेरा है जी। मैं कई दिनों से परेशान हूँ, पानी नहीं आ रहा मेरी गली के अंदर, ना 1 में आ रहा है ना 2 में आ रहा, 1/2 के अंदर पानी नहीं आ रहा। और मैं घनी बार यहाँ बोला है इनको भी मेरे ये समस्या हल करो, कोई भी समस्या हल नहीं है। एक दिन आज से 6 महीने पहले मैंने एक्शन साहब को लिख के दी थी, फिर एक्शन साहब बोले मैं गली में पाइप ले लूँगा। आपकी पाइप भी नहीं मेरी 1/2 के अंदर वाटर वर्क्स की, मेरे घर से 60 फुट दूर से पानी आ रहा है और पानी का मेरे पास जमा भी कोई साधन नहीं है। इसका जो भी है हर्जाना या जो भी है गली का समस्या हल करे सरकार और उसको हमें समस्या दिलाए।